हेलो ऑल, वेलकम बैक टू चैनल। तो एक लर्निंग सीरीज जो है वो एक कंटिन्यूएशन पार्ट में हम इसको कर रहे हैं, जिसमें मैं आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ वीडियो डालता हूँ, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उसके बाद मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में वीडियो डाली, जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल्स का एनालिसिस किस रूट पे किया जाता है। तो वैसे एक आज की लर्निंग वीडियो है, जिसका टॉपिक ऑब्वियसली आपको मालूम ही होगा, हाउ टू ओवरकम द एडिक्शन ऑफ ट्रेडिंग। ओके, तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं और एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाते हैं इसको। ओके, फर्स्टली मेरा तो सजेशन हर एक को यही रहेगा, मेरे पर्सनली उसको फॉलो करता हूँ, और जो मैंने गलतियां की उसके बिहाफ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्टली मैं यही बोलूंगा कि आप अपना कैपिटल के हिसाब से 21 डेज को डिवाइड कर लो, पर डे रिस्क निकल के आएगा, और पर डे का रिस्क एक ही ट्रेड में दो, आपके एक ही ट्रेड में दो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। आप जो भी ट्रेडर हो, इंडेक्स ट्रेडर हो, स्टॉक ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, कमोडिटी ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, किस भी नीच के ट्रेडर हो आप, तो आपको पर डे एक ही ट्रेड लेना है और उस ट्रेड में ही पूरा पर डे का रिस्क इन्वॉल्व कर देना है और अपना बेस्ट एनालिसिस करके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपका फर्स्टली स्टेप होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बोलता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, और मेरा भी वही रेशो है। जब आपका 65% विनिंग रेशो होता है, 65% आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है मार्केट में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1.3 भी होगा ना। मैं 1:1.5 भी नहीं बोल रहा, 1:1.25 से लेके 1:1.3 तक भी होगा, तभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आराम से, इजी वे में। मैं 1:2 की बात नहीं कर रहा, मैं 1:1.5 की भी बात नहीं कर रहा, मैं 1:1.2 से लेके 1.3 ये रेशियो भी होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड का, और आपकी 65% एक्यूरेसी होगी मार्केट में, तभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इजीली। कुछ टेंशन नहीं है। उसके लिए पहले आपको आपको देखना पड़ेगा कि आप टेक्निकली साउंड हो, आप डिसिप्लिन हो, ये सब उसके चेकलिस्ट होते हैं। ओके, ये फेज होने के बाद ठीक है, अभी आपको टेक्निकल नॉलेज है, आप अभी ये फेज में हो कि आपका क्या एक्यूरेसी है वो निकालने के फेज में हो आप। पर आपको एक ये एडिक्शन भी है कि ट्रेडिंग डेली करना है, ठीक है डेली ट्रेडिंग करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट डेली 3-4 ट्रेड होते हैं, लॉस होने के बाद उसको कवर करने के चक्कर में और लॉस कर देते हो, या प्रॉफिट होने के बाद उसको बढ़ाने के चक्कर में उस प्रॉफिट को गंवा देते हो। तो ये सब केसेस हम डिस्कस करेंगे और एक सॉल्यूशन देखेंगे उसके ऊपर कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आज आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो आपको क्या लगेगा कि अभी चलो और एक ट्रेड लेते हैं, इसमें से और एक ट्रेड लेते हैं, 1,000 रुपए बैकिंग है, तो आपको लगेगा कि आप आपके कैपिटल पे नहीं, आप आपके प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हो, तो ये लगेगा आपको कि हाँ चलो एक और ट्रेड लेते हैं। तो जब आप एक और ट्रेड लेते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है उसकी, आइदर आप और एक 1,000 रुपए जीत जाओगे, दूसरा वो 1,000 रुपए का जीरो हो जाएगा, तीसरा 1,000 रुपए का -1,000 रुपए हो जाएगा। ये तीन सिचुएशंस होती है। ओके, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज होती है, तो ये 33 33 33 33 होता है। तो आप अगर वेटेज देखोगे तो इसमें आपका जीरो होने का और माइनस होने का, ये दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 65% है। तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ही कम है। तो ये जब आपको पता चलता है तो आपको क्यों सेकंड ट्रेड लेना है,
आप क्या करोगे, वो 1000 रुपये गवा दोगे, प्रॉफिट आपका गवा दोगे उस दिन, वो वेस्ट डे हो जाएगा, ऊपर से हेक्टिक हो जाएगा। ओके, ये रहा एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो। अगर फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये का लॉस होता है, आप क्या करोगे, उसको कवर करोगे तो वो -1000 का जीरो हो जाएगा, वो -1000 का +1000 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी है कि वो -1000 का -2000 भी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे आपका 1000 में से +1000 भी हो जाएगा, पर अगर आपका लॉस होता है तो -2000 लॉस हो जाएगा इसमें। तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का वेटेज निगेटिव साइड पे ही है। तो सिंपल एंड दैट। चलो, आपको नहीं समझ रहा कि नहीं कुछ भी करके मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो जैसे कि मैंने बोला, आप पर डे 1 ट्रेड ही फिक्स करो, पूरे जी जान से उसको उस ट्रेड में पूरा अपने 100% दे दो। वो ट्रेड होने के बाद अगर फिर भी आपको खुजली कि ट्रेडिंग करना है करना है करना है, 3:30 बजे तक मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आप एक काम करो, स्टॉक में करो, स्टॉक्स में आ जाओ। कोई भी छोटा स्टॉक हो, 100 रुपए 200 रुपए कोई भी, उसमें कुछ नहीं, ये मैं खाली सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। एक क्वांटिटी में एक से लेके दो क्वांटिटी, ज्यादा नहीं, इसके ऊपर नहीं, एक से लेके दो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। चाहे आप 10 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो 3:30 बजे तक, कितना लॉस होगा अगर फॉर एग्जांपल हम दो क्वांटिटी में लेते और आपके 10 में से 10 ट्रेड फेल होते, तो आपको 20 रुपए घाटा होगा एक्स्ट्रा। 1000 रुपए के लॉस के ऊपर 20 रुपए होगा। अगर आप 20 में से 20 ट्रेड एक दिन में हार जाते हो तो 14 रुपीज लॉस होगा, तो 1040 रुपए लॉस होगा। तो इसके ऊपर ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो मैक्सिमम एक्स्ट्रा 100 रुपए जाएगा आपका। ओके, तो एक्स्ट्रा 100 रुपए जाना बेटर है या वो 1000 का 2000 करने में बेटर है लॉस? इट्स ऑलवेज ओके टू मिनिमाइज योर लॉस। ओके, तो ये एक सॉल्यूशन है। आइदर आप सुधर जाओ, नहीं तो आपको सुधरना ही नहीं, तो ये एक सॉल्यूशन के साथ आप जा सकते हो। कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं दिक्कत कर रहा हूँ, एक हफ्ते बाद ये चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, तीसरे हफ्ते आप अपने आपको ही आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं जो कर रहा था वो गलत है, आज से मैं एक ही ट्रेड लूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, और अगर 1000 रुपए प्लस में रहते हो तो आपका लॉस कितना होगा, 20 रुपए, 40 रुपए, तभी भी आप 950 रुपए घर लेके जाओगे, तो वो अच्छा है ना। प्रॉफिट होने के बाद फिर से ट्रेड लेना और वो प्रॉफिट को माइनस में लेके जाने का और फिर एक्टिक करने का, तो दोनों केस में एक या दो क्वांटिटी पर स्टॉक ले सकते हो। आपको अगर बहुत ही खुजली है ट्रेडिंग की, आपका एक ट्रेड हो गया है, आपने उसमें प्रॉफिट कर लिया है और आपको फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप स्टॉक में करो, कोई भी छोटा स्टॉक लो, उसमें एक या दो क्वांटिटी लो, ट्रेड करो, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे गया बेच दो, फिर से ट्रेड लो, फिर से बेच दो, फिर से ट्रेड लो, फिर से बेच दो, जब तक 3:30 ना बजे। फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। अगर आपका डे निगेटिव जाता है तो उस केस में भी यही करो, और आप ज्यादा निगेटिव तो भी नहीं होगे, 1000 से 1100 तक निगेटिव जाओगे, ज्यादा नहीं जाओगे। तो ये एक सॉल्यूशन के साथ जा सकते हो, पर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा, आपका पर डे रिस्क फिक्स करो और एक ही ट्रेड लो और उस ट्रेड में अपना 100% दे दो। वीकेंड पे बैक टेस्टिंग करो, सब कुछ देख लो, अपने आप को बहुत पावरफुल बना लो कि हाँ मैं कुछ भी करूंगा पर एक ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं एक ही ट्रेड लूंगा, उसमें ही 100% लूंगा। ऐसा ही आपको करना है, आइदर लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, 3-4 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाए, 3-4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो, एक ट्रेड पर डे इज गुड फॉर योर वेल्थ। मैं आपको आज बोलता हूँ, मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ, और जो भी मेरा डे का रिजल्ट हो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो आपको अगर देखना है तो मैं मेरे टेलीग्राम का चैनल